हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। माय नेम इज़ महक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और लास्ट वीडियो में हमने वेरिएंस कवर करा था। अब हम वेरिएंस के बाद आ गए अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कोफिशिएंट होता है ना, एक सेकेंड ये वाला कलर ले लेते हैं। चलिए, जो भी कोफिशिएंट होता है ये आपका रिलेटिव मेजर होता है। क्या होता है? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 टाइम्स दी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि जो डिस्पर्जन है इसको हम 100 टाइम्स करते हैं, तब जाके हमारे पास क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको अभी और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये जो टर्म है ये फर्स्ट यूज़ किया गया था किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। कार्ल पियर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आपने अभी तक भी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो इनका नाम हर जगह आता है, बिकॉज इन्होंने ही ऑलमोस्ट लगभग आधे से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन को आप याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंस कार्ल पियर्सन ने के द्वारा यूज़ किया गया था, इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन। क्या बोल रहा है? परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन, दी स्टैंडर्ड डिविएशन बीइंग कंसिडर्ड एज अ टोटल वेरिएशन इन द मीन। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी आप डेफिनेशन पे मत जाओ, फॉर्मूला देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? जो इसका फॉर्मूला होता है वो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। क्या है ये? आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू, देखो बोल क्या रहा है यहाँ पे, जो डेफिनेशन में भी कह रहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो बेस में रहता है, बेस में हम इसको रखते हैं मीन को। क्या रखते हैं? मीन को। यही आपकी डेफिनेशन में भी कह रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन। ये जो वेरिएशन है ये मीन में, और कंसिडरेशन किसको ले रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डिविएशन को कंसिडर ले रहे हैं, और उसके बेस पे हम टोटल वेरिएशन को मेजर करते हैं। सो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है, देखो अब ये वाला पॉइंट आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा कि मैंने आपको, जब आप इसके लिए आप पहले सबसे पहले कंसिडर कीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या। आप लोग जाइए फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिवीएशन को आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन कराया था। क्या कराया था? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वो आप वीडियो जा करके देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर। क्या है? रिलेटिव मेजर। और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या था? एब्सोल्यूट मेजर। क्या था? एब्सोल्यूट मेजर। मैंने इसके बीच में भी डिफरेंस बताया था, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जा करके। तो सिंस जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एब्सोल्यूट है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव किसका है? स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसीलिए इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोलते हैं, या आप इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये वाला हिस्सा आपका हो गया पूरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इनटू में आपको 100 करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये क्यों यूज होता है? जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका यूज होता है, इट इज यूज टू कंपेयर वेरिएबिलिटी, यानी कि आपके जो डेटा सेट है वो कितना एक दूसरे से वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कितना कितना एक दूसरे से दूर रहते हैं, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, और होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक जैसे कितना है, सिमिलर। क्या मतलब? कितने सिमिलर हैं। स्टेबल मतलब कि डेटा सेट, जैसे सपोज करो ये एक ग्राफ है, इसमें सारे पॉइंट्स आपके ये वाले इधर 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 ये लाई कर रहे हैं, तो ये एक कंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा आपका बिल्कुल इस मिडल में, तो इसको स्टेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी। की डेटा की स्टेबिलिटी कितनी, कितना उतना स्टेबल रिजल्ट दे रहा है आपको, एक जगह में रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे बिखर नहीं रहे हैं। समझ रहे हो?
और यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि कितना कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसे मैंने ये समझाया कितना यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, एक लाइन से जा रहा है, ठीक है, एक लाइन में है सारा डेटा, ये कितना यूनिफॉर्म है। जैसे आपका अगर कोई डेटा 2x से बढ़ रहा है तो वो पूरे थ्रू आउट 2x से बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म रिजल्ट आ रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यही सब मेजर करता है। और करता है किसमें, हम यहाँ पे जैसे हमने बताया 2 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर क्यों करते हैं, बिकॉज ये रिलेटिव मेजर है। क्या है, रिलेटिव मेजर है, ठीक है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये गोल्डन रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे पेपर में भी, और इवन एमसीक्यूज भी आने के चांसेस यहाँ से पूरे पूरे रहते हैं कि आपसे पूछा जाएगा। इन केस आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट जो है वो अमाउंट ज़्यादा आता है, इसका मतलब कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, मीन्स बहुत ज़्यादा बिखर रहा है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बिखर रहा है। चलिए इस हिंदी को हटा देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। बिखर रहा है मीन्स कि कितना एक दूसरे से दूर भाग रहा है, कितना डिस्टेंस बन रहा है। मैंने आपको बताया था ना वेरिएबिलिटी का मीन्स डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही उस डेटा की स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके मार्क्स जैसे सपोज करो आपके मार्क्स आए एक में 50 और एक में आपके मार्क्स आए 90 और एक में आपके मार्क्स आए 28। आप देखो आपके सारे मार्क्स में डेटा की में वेरिएबिलिटी कितनी है। एक तरफ तो आप कहीं 90 भी स्कोर कर ले रहे हो और कहीं पे तो आप पास भी नहीं हो पा रहे हो। मैं कंसीडर कर रहा हूँ 33 पे आप पास होते हो, तो एक सब्जेक्ट में तो आप फेल हो गए, एक में ऑलमोस्ट आपने टॉप मार दिया और एक में आप बिल्कुल मिडल रह गए। तो आपका जो डेटा है कि इसमें कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, और जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है उतनी ही कम क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो अब आप समझ गए गोल्डन रूल पहला कि इन केस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर, तो उसमें वेरिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि आपका डेटा उतना स्टेबल नहीं है, एक तरफ का नहीं है, आपका डेटा बिखरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत लो होती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन केस आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो है, यानी कि लोअर साइड पे अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लो आती है तो आपकी वेरिएबिलिटी भी कम होगी। क्यों, क्योंकि आपका फिर ऐसे स्कोर रहेगा, सपोज करो आपका स्कोर रहे ऐसे 80 75 80 और 78। अब आप देखो यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस है आपस में, वेरिएबिलिटी कितनी है इसमें, लो। क्या है, लो। और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी लो है और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपका डेटा एक साथ है, स्टेबल है पूरा, समझ रहे हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लो होगी तो वेरिएबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को 3 केसेस में देखते हैं। ये तो आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा, ये सब मैंने आपको समझा दिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ कॉन्टिन्यूशन में आइएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होते हुए चलेगी। और अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अब हम एक एक करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी 3 केसेस में किया जा सकता है, इंडिविजुअल में भी कंपेयर किया जा सकता है, डिस्क्रीट में भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे, और आने वाली कुछ वीडियोस में हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैं अब तक आपको कराते आया हूँ पिछले भी वीडियोज़ में। तो हम लोग ये क्वेश्चन एक ज़रूर करेंगे जिससे कि हमें आसानी हो जाए। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें पहचानना कि किस तरीके की सीरीज़ है। देखो डेटा इसमें है आपका अनग्रुप्ड, कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि देखो 53 58 25 अनग्रुप्ड है और सीरियल नंबर गिवन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इंडिविजुअल। मैंने ऊपर भी लिख दिया था आपके लिए, यहाँ पे देखो ये इंडिविजुअल सीरीज, बट अगर आप ये आपको पेपर में नहीं लिखा आएगा, इसीलिए आपको खुद से देख के समझ आना चाहिए कि भाई मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। तो चलिए यहाँ पे मार्क्स में आपको उतार देते हैं हम लोग। ये मार्क्स मैंने इसमें नहीं उतार के रखे थे, वेट में ये मार्क्स उतार देता हूँ और फिर हम जल्दी जल्दी से अपना इस क्वेश्चन को कवर कर देंगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, मार्क्स लिख लेते हैं 53 58 25 30 54 42 32 48 46 और 52। अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन उतारा है, जो भी आपका ऊपर क्वेश्चन में गिवन था कि सीरियल नंबर गिवन था हमें और मार्क्स गिवन थे, ये मैंने उतार दिया है। चलिए अब इसका हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। सो इंडिविजुअल सीरीज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, डिविएशंस फ्रॉम मीन। इतना हमने क्वेश्चंस अभी तक स्टैंडर्ड डिवीजन के भी करे, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आप समझो, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमें डिविएशंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे। हम लोग वाई आर वी फाइंडिंग आउट डिविएशंस, देखो क्यों, क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फॉर्मूला क्या है आप देखो, ऊपर है हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय है मीन। तो यानी कि हमको क्या कंप्यूट करना है, एक तो हमको कंप्यूट करना है स्टैंडर्ड डिवीएशन और एक हमको कंप्यूट करना है मीन, यानी कि ये दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने देखा था स्टैंडर्ड डिवीएशन के स्टेप्स हमने पहले सीखे हैं, तो हमको डिवीएशन से होके जाना पड़ता है, तो ये भी कैलकुलेट करना है और हमको यहाँ से मीन भी कैलकुलेट करना है। ये दो वैल्यूज़ हमें करनी है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन निकालना ईजी है, बस मुझे मार्क्स का टोटल करना है और एन से डिवाइड कर देना है। एन तो मेरा यहाँ पे गिवन है 10, मार्क्स का टोटल कर लेते हैं आप 5। इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 440। अब ये आप करिएगा, ठीक है। मैं मेन चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छे से कराने का ट्राई करूँगा, ये आप प्लस करोगे तो आपका 440 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसा कि हम अभी तक मीन को कैलकुलेट करते हैं। मीन होगा हमारा सिग्मा एक्स, क्या हो जाएगा हमारा मीन, मीन हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, और 440 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 से 0 गई, यानी मीन आपका आ जाएगा 44, ठीक है। तो अब हमें डिविएशंस निकालनी है, डिविएशंस फ्रॉम मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 44, ठीक है। अब 44 से वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे 53 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा 9। 58 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा 14। 25 माइनस 44, ये आपको हो जाएगा -19। 30 माइनस 44, ये हो जाएगा आपका -14। फिर 54 माइनस 44, ये हो जाएगा आपका 10। 42 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा -2। 32 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा -12। 48 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा 4। 46 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा 2। और 52 माइनस 44, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ डिविएशन कर देते हैं, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर से वैल्यू से निकाल लेंगे इसकी, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में चल रहे हैं। तो हमने जैसा कि स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला देखा था, अभी हम नॉर्मल एक्चुअल मीन से जा रहे हैं इस स्टेप में। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम एक्चुअल मीन से पूरा पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, एंड देन हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाएंगे। अगर एक्चुअल मीन का मेथड आपको नहीं आता है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराया है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इस पॉइंट तक आते आते आपको स्टैंडर्ड डिविएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ये वाली वैल्यूज़ अच्छे से क्लियर होंगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकला ही स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन से है, तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की वीडियो देखिएगा, देन आप यहाँ पे आइएगा। अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इनका वैल्यूज़ का स्क्वायर। तो चलिए 9 का स्क्वायर कर देते हैं 81, 14 का स्क्वायर कर देते हैं 196, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा आपका 361, 14 का अगेन 196, फिर आपका हो जाएगा 10 का 100, 2 का आपका हो जाएगा 4, 12 का हो जाएगा 144, 4 का हो जाएगा 16, 2 का हो जाएगा 4 और 8 का हो जाएगा 64। अब यहाँ से आप सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपकी 1166। ये आप टोटल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या निकालेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखा था, ये होता है ये ऐसे, ये आपका होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने एक्स स्क्वायर को निकाला था ऐसे निकाला था, एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर 1166, कितनी आई थी 1166 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका अंदर हो जाएगा 116.6। तो चलिए रूट की कैलकुलेशन जैसा हम लोग पहले भी वीडियोस में करते आए हैं, सॉरी, रूट की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। वेट, चलो मैं डायरेक्ट अपना ही बनाता हूँ, इसको छोड़ो। यहाँ पे आपने लिखा 116.6,
पीछे से 2 की पेयर बनानी है तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ये 2 की पेयर, ये 2 की पेयर, ये 1 की पेयर, 1 का 1 पे जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है 1 में से, ये आपका हम उतार लेंगे यहाँ पे 0 और ये 16 आ जाएगा। तो 16 के लिए हमको फिर अगला भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये दोनों उतारनी पड़ रही है, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 60। अब आपको देखना है कि ये 60 कितने पे कटता है, तो यहाँ पे मैं रख के देखता हूँ एक बार। ये 0 हटा देते हैं, 0 की कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखो चाहे ना रखो। एक बार करके देखते हैं, 28 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 8 16, 8 2 16 और 17 176। ये 0 आप हटा भी सकते हो, जैसा कि मैंने 0 अपने आप लगाया था, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 0 बड़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा 3 में ही आ जाएगा वैल्यू। तो हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, 8 8, ये आपका हो जाएगा 1, नहीं 8 नहीं 7 करके देखते हैं, सॉरी वेट, यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ मैं 7 7 7 या 49, 7 2 या 14 और 4 1, वेट 1 में से बन गया 0 16 16 और यहाँ से हमने उतार लिया 6 10 166 20, एक और एक 2 प्लस किया और ये आपने रखा 27, 7 इंटू 7 49, 7 2 या 14 और 4 14 और 4 हो जाएगा 89, ये भी नहीं आएगा। 26 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 या 36, 6 दूनी 12 13 14 15 156 आ जाएगा आपका। ये आपका आ जाएगा 10.6 पे आएगा क्या, 10.6, वेट 10.6 116.6 116.6। यहाँ से हमने ये बनाया पेयर, यहाँ से हमने 2 के पेयर बनाए, यहाँ से 1 का पेयर बनाया, 1 और 1 आपका चली गया 1 पे, यहाँ से आया 0 0 के बाद आपने 2 डिजिट्स उतारी तो ये आपकी एक 0 लग गई, 16 16 और 16 के बाद एक और उतारी तो पॉइंट लग गया, ये आपने उतारी 6 6, तो ये आपका हो गया 1 और 1 2 और 2 और 7 27 7 7 जब 49 7 2 जब 14 और 4 18 189 189 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, वेट 6 6 जा 36, 3 कैरी गई, 6 2 जा 12 13 14 15 156, ठीक है 156 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया 10.6 और ये आपका कितने पे गया था 6 पे, और 26 और 6 हम प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 26 और 6 हो जाएगा 32, ये वैल्यू आ जाएगी। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 100 3 लगा देते हैं हम, 323 पे जाएगा अराउंड, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 969, तो ये आपका हो जाएगा 10.69। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10.7, क्या लिख सकते हो 10.7। तो चलिए बस इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितना आया था 10.7 और मीन हमारा कितना आया था आपका 44 इंटू में 100। तो इसको यहाँ से हटाओ, एक 0 आई, ये 0 से 0 गया, ये 14 आपका 22 पे गया, ये 5 पे गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 107 इंटू 5 7 5 जा 35 3 3 5 इन जा 5 5 35 को डिवाइड करेंगे आप 22 से, 22 को आप करेंगे 2 2 जा 4, ये आपका हो जाएगा 44 13 में से 4 गए 9 बचे, और ये आपका आ जाएगा 5, फिर आप 22 को करोगे कितने पे, 22 को 4 पे करके देखते हैं, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 88, ये आपका आ गया 4 पे। 15 में से 8 गए, आपके आ जाएंगे 5 6 7 7 70, और 22 इंटू 3 करेंगे आपका कितना आ जाएगा 3, 22 इंटू 3 करिए, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये 66 24.3, ये आपका 440, और 40 आपका 22 पे जाएगा, ये 124.31 समवेयर अराउंड इतना आपका आंसर आ जाएगा 24.31 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे हाँ अभी भागो नहीं, टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, पीस आउट।